दोस्तों, यह पेड़ किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। हर घर, हर गांव में पाया जाता है, लेकिन इसके चमत्कारी फायदे से हम अनजान रह जाते हैं। हीरा मोती भी फीका पड़ जाता है इस पेड़ के आगे, इसके फायदे के आगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को इस पेड़ के माध्यम से, इस पौधे के माध्यम से ऐसे दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा जो आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इस पेड़ के जड़ से लेकर के तना और फल के फायदे बताऊंगा, साथ ही साथ इसका आयुर्वेदिक लाभ और इसका ज्योतिष प्रयोग तथा इसका तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए भी बताऊंगा कि उनकी कृषि में कैसे मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इसे स्वयं भगवान मंगलदेव का वरदान प्राप्त है, हनुमान जी महाराज का वरदान प्राप्त है। तो भैया आइए जानते हैं इस पौधे की उत्पत्ति की कथा एवं इसके नाम। भैया, इस पौधे को कई स्थान पर कनेर के नाम से जानते हैं, कई स्थान पर इसे करना के नाम से जानते हैं। और इसकी 3 प्रजाति होती हैं। एक सफेद रंग के पुष्प आते हैं और एक में लाल रंग के पुष्प आते हैं, और प्रायः जो पीले रंग के पुष्प आते हैं वे सभी स्थान पर मिल जाते हैं। इसमें दुर्लभ लाल रंग के पुष्प वाले को कहा गया है, जिसे प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। तो एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ा था। जल के बिना समस्त वनस्पति सूख गई थी। तब एक तपस्वी ने कठोर तपस्या की थी और उनके तपोबल से धरती से दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ था। भैया, वह पौधा था कनेर का पौधा। ऐसा माना जाता है कि जो कनेर का पौधा है कम पानी में ही पनप जाता है, जिसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। और यह भी मान्यता है कि यक्षों का स्थान कनेर के पौधे को कहा गया है। इसके फल को सोना का प्रतीक भी माना जाता है। दूसरा भैया, इसका जो दूध है, इसके दूध और पारा को पहले समय में मिश्रित करके स्वर्ण निर्माण करते थे, अर्थात प्राचीन काल में सब होता था। तो आज भी ग्रामीण अंचलों में मान्यता है कि जिस आंगन पर कनेर का पेड़ लगा होता है और लहराता है, भैया वहां कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। प्राचीन काल में आपने देखा होगा या किसी के मुंह से सुना भी होगा कि ऋषि मुनि अपनी साधना की सिद्धि के लिए कनेर के जो कुंज होते हैं उनका चयन करते थे। इसकी उत्पत्ति का संबंध भी भगवान सूर्य से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि भैया इसके पुष्प लाल होते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इसके पीले रंग के पुष्प पुरुषों के लिए वरदान कैसे हैं, आइए जानते हैं। पीले रंग के कनेर के अंदर जो मीठा मीठा रस होता है, इसका फूल आप तोड़िए तो इसके पीछे वाले हिस्से में छेद होता है। उस छेद के अंदर फूल के पीछे वाले हिस्से में एक बूंद मीठा अमृत यानी शहद होता है, जिसे लोग खाते भी हैं, चूसते भी हैं। इसके फायदे अमृत अतुल्य हैं। फूलों का मीठा मीठा रस 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच इकट्ठा करना है, चम्मच में भर लेना है, और गाय के गर्म दूध में आधा चम्मच हो या 1 चम्मच इसका मीठा रस हो, फूलों का रस हो, मीठा मीठा दूध में डालकर पी जाना है। रात के समय ही पीना है। इससे पुरुषों में नपुंसकता पूरी तरह से कम हो जाती है। शीघ्र पतन की बीमारी भी दूर हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में आ जाता है। किडनी जो हमारी होती है, यदि उस पर सूजन होती है तो वह ठीक हो जाती है। फैटी लीवर अपना काम महत्वपूर्ण तरीके से करने लगता है। यह प्राकृतिक मीठा शहद होता है, जो शहद से भी गुणकारी माना जाता है। पीले कनेर के फूल के पीछे जो एक बूंद मीठा मीठा अमृत यानी शहद निकलता है, वह प्रकृति द्वारा बनाया गया होता है। बचपन में जब आप छोटे होंगे या कई गांवों शहरों में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसके फूल वाले हिस्से को दांतों में दबाकर शहद निकालकर चूसा है। बहुत ही फायदे होते हैं इसके। दोस्तों, पुरुषों के लिए तो अमृत है। इसके मीठे मीठे अमृत से हड्डियां मजबूत होती हैं। जो लोग भाग नहीं पाते, दौड़ में हिस्सा नहीं ले पाते, तो यह इसका शहद मीठा मीठा जो ड्रॉप इसमें से निकलता है, दूध में पीना शुरू कर दें। गाय के दूध में ही पीना है। सावधान, गलती से भी चीनी शुगर दूध में मत डालना, नहीं तो इससे पुरुषों में नपुंसकता सबसे तेज बढ़ती है। यही डालना है जो हमने बताया है। आप बलवान हो जाएंगे। आपके अंदर एनर्जी, पावर, शक्ति आ जाएगी। तो चलिए और भी हम इसके आयुर्वेदिक लाभ की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला लाभ है इसका कीटनाश करने के लिए। जैसे कि अगर आपके शरीर में दाद, खाज,
खुजली हो गई है, या कहीं पर थोड़े दाने आ गए हैं, या पुराना जो घाव है और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसमें यह प्रयोग कर सकते हैं। आपके घर में कोई जानवर है, कोई भी मवेशी है, हाथ पैर में घाव हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनके कीट नाश करने के लिए, घाव में जो कीड़े हैं उसे मारने के लिए कनेर और नीम के पत्तों का लेप, यह दोनों को मिक्स करें, पीसें और मवेशी या अपने शरीर में कहीं पर घाव है या जानवर पशु के कहीं पर भी घाव है, वहां पर यह लेप को लगाएं, तत्काल आराम मिलता है। या इसका दूसरा प्रयोग यह कर सकते हैं, इसके 100 ग्राम पत्ती को लेना है और 250 ml के आसपास आपको नीम का तेल लेना है, दोनों को मिलाना है, अच्छे से गर्म करना है। जब 50 ग्राम शेष रह जाए तो यह आपको छान करके रख लेना है। इसके बाद इस तेल को आपको लगाना है भैया, दाद, खाज, खुजली, पुराने घाव है या जहां पर कीट है वहां पर लगाने से तत्काल मर जाते हैं। तो पुराने घाव ठीक करने के लिए, चर्म रोग ठीक करने के लिए इससे बेहतर औषधि ही नहीं। अच्छा, कीड़े काटने पर, जैसे कीड़े काट लेते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि बर्रैया है या ततैया है, मधुमक्खी काट लेती है तो फफोले आ जाते हैं, वहां पर भैया इसके पत्ते को पीस करके लगाने से बहुत ज्यादा राहत मिलती है, फफोले के दर्द को शांत करते हैं। काटने वाले कीड़े के जो जहर होते हैं उसे भी यह दोस्तों बिल्कुल ठीक